तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ ही होगा कि तुम जिसे लाइक करते हो वो तुम्हें नहीं किसी और को लाइक करते हैं, उन्हें कोई और ही पसंद होता है। एंड ब्रो, जब हम प्यार में होते हैं ना तो हम पूरा दिन सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। क्या कर रही होगी वो? खाना खाया होगा उसने। भाई मैं तो इसी से शादी करने वाला हूँ, यही है जो है। वैसे किस कलर का पहनती होगी वो? अब स्कूल में कोई एक ऐसा होता ही है जिसे देख के कुछ कुछ होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमें कोई ना कोई चाहिए होता है हमारी केयर करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। तो कभी कभी हम अपने फ्रेंडशिप को ही रिलेशनशिप में बदलने की सोचते हैं। एज अ रिजल्ट ना रिलेशनशिप बन पाता है और फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम लड़कियों का होता है, दे डोंट स्टे। जैसे ये यार, तुम लोग अब क्यों नहीं कमेंट करते? मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट एल्विश यादव इज रियल। अब वो और मैं मिले थे कॉलेज में, जहां हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। मतलब इतने अच्छे कि ड्यूरिंग लेक्चर्स हम बुक्स में देख के बातें करते थे ताकि सर को डाउट ना हो। हम बहुत हंसते थे भाई। आज वही रुला रही है और मुझे समझ आ चुका था कि शी इज स्पेशल। वो कोई एवरेज लड़की नहीं थी, वही मेरी वाली अलग है थिंग, क्योंकि वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स नहीं बनाती थी। यू नो अभय, आई डोंट वांट बॉयफ्रेंड। मुझे बस एक लड़का चाहिए जो मेरे साथ डेथ तक जा सके। बेसिकली सीरियस रिलेशनशिप। बिंगो! यही तो चाहिए एक लड़के को, रियल ट्रू लव। वो जिनके साथ हम एंड तक जा सके। नो ब्रेकअप, नो ड्रामा, नो शिट, नो फालतू के निब्बा निब्बियों की चीजें। कडल्स, किसेस, ब्लोजॉब। जस्ट किडिंग, शी वाज नॉट लाइक दैट। मेरी वाली अलग है, बट अभी भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ कुछ नहीं हो रहा था। एज अ सिम्प फ्लर्टिंग तो चालू कर दिया था मैंने। रोजेस आर रेड, लेमन्स आर शार्प, ओपन योर लेग्स एंड गिव मी एन आर। इतने हैवी नहीं, मेरे लाइंस कुछ ऐसा हुआ करते थे। ठंड बहुत है, कहो तो साथ में सोने आ जाऊं। क्रिंज राइट? बट ये रील उसने भेजा था। अब देखो, फ्लर्ट में सिर्फ चैट पे ही कर पाता था, क्योंकि रियल में तो आंखें नहीं मिलाई जाती उनसे। यू गाइस कैन रिलेट विथ मी इफ यू आर इन लव और व्हेन यू वर इन लव। Being loved for no reason is not fucking common for boys. अब एक बंदा जिसने फीमेल इंटरैक्शन के नाम पे सिर्फ मम्मी से मार खाई है, उसे कोई इतना स्पेशल फील करवाए, then how the fuck he won't fell for that girl? अब बोल ना माँ। She started helping me, caring for me. अब इसमें उसकी गलती भी नहीं थी। Girls are sweet, kind, helping, caring, loving. क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? अगर कुछ हो तो बोलना, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और उसके मॉरल्स और एथिक्स वर जस्ट ऑसम। मतलब शी वाज बेस्ट। और ये जो अभी भी बिस्तर में मुंह देता है। नहीं भाइयों, कुछ भी बोलता है ये। देखना चाचा। हाँ बेटा, 2 महीने से नहीं मूत रहा है। और तुझे पिंक पसंद है, उसका क्या? मुझे सिर्फ पिंकी का पिंक पसंद है, और हाँ मैं सिर्फ रेड बनता हूँ। ओके? अरे भोसड़ी वाले, चुपचाप ब्लू बन जाओ, रेड हम बनेंगे। अच्छा गाली मत दो यार, मम्मी भी वीडियो देखती है। अब वो लिटरली मेरी केयर करने लगी थी। मतलब वो मुझे डांटती थी पढ़ने के लिए, अब जेन्युइनली मुझे वो पसंद आने लगी। कुछ कुछ होने लगा था। अब बताओ कोई कैसे नहीं गिरेगा ऐसी लड़की के लिए। शी वाज रिलीजियस, एम्बिशियस, पैशनेट, हैव हाई एथिक। मतलब फ्लर्ट भी करती थी वो। ठंड बहुत है, कहो तो साथ में सोने आ जाओ। ब्रो, उसे पता नहीं था कि तू बिस्तर में मुंह देता है। भाई सूसू तो अभी भी आ रहा है, आ करना जरा। टाइम बीतता गया और हमारी नजदीकियां बढ़ती गई, और अब था क्लाइमैक्स। अब देखो, आई वॉज सो इन लव विथ हर कि मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता था। मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोच डाली थी उसके साथ। यार वो बेस्ट थी यार, क्यों चली गई? एवरीथिंग वाज फाइन, सब सही चल रहा था। अब कॉल पे बातें करने लगे थे हम। वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड के जाने का पेन तो ब्रेकअप से ज्यादा होता है, इररिस्पेक्टिव टू जेंडर। मतलब हम रात में चैट पे घूमने की प्लानिंग कर ही रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन मैडम का मैसेज आता है, यू नो अभय, व्हेनेवर आई फ्लर्ट विथ यू इट फील्स लाइक कि मैं चीट कर रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, अबे अचानक इसका दिमाग घुटनों में कैसे आ गया? ये तो होशियार थी, इसे तो मैथ्स भी आता है। वैसे लड़कियों को मैथ्स नहीं आता, एटलीस्ट मैं जितनों को जानता हूँ उतनों को तो नहीं आता। देख, 1 + 1 2 होता है, नहीं 69 होता है। अबे तू पागल वागल है क्या? नहीं, एक्चुअल में मैं पागल वागल था। मुझे नहीं समझा कि वो फ्लर्ट कर रही है। डमैस। मैं अब तुझसे बात नहीं कर सकता। एंड नाउ शी लव्स समवन एल्स। वापस वही बात हो गई कि तुम्हें जो पसंद है उसे तुम नहीं। तो मैं बता दूं कि हम 10th स्टैंडर्ड में थे और हमारे बोर्ड्स आ ही रहे थे। अब आई डिसाइडेड कि मैं उसे इग्नोर करूंगा, व्हिच इज बेटर देन बेगिंग फॉर लव। भीख मत मांगना भाई प्यार के लिए। तो मैंने उसे इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया। इवन दो ट्राई कर रही थी बात करने के लिए, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरे फीलिंग्स उसके लिए बढ़े और मैं रोऊं उसके लिए। और ऐसे ही कॉलेज खत्म, हम दोनों दूर दूर। 9 महीने, इस बात को 9 महीने हो चुके हैं, पर मैं उसे भुला नहीं पा रहा। मतलब वो प्यार नहीं था शायद, बट दैट अटैचमेंट वाज सो प्योर कि बस अब वो मेरे माइंड में ही रहती है। उसे तो याद भी नहीं होऊंगा मैं। मूव ऑन करने के लिए लड़कियां बहुत है, पर उसे भुलाने का मन नहीं करता। आज भी हम इंस्टा पे कनेक्ट है। मैं उसके स्टोरीज देख के ऐसे खुश हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। शी वाज बेस्ट यार,
बेस्ट थी वो, मेरी वाली सच में अलग थी। और यही चीज मुझे थोड़ा होप देती है कि कभी ना कभी तो हम उसे याद आएंगे, तो मिलने जरूर आएगी। ब्रो, मूव ऑन जैसी चीज हम लड़कों के लिए नहीं होती। हम आज भी उस 1% होप को अपने अंदर जिंदा रखते हैं, तभी तो तकिए पे सर रखते ही हमें उसकी याद आती है। और हाँ, उसे मिलने से पहले आई यूज्ड टू बी वेरी मैनरलेस अनोइंग किड, बट उसने मेरा पूरा कैरेक्टर ही ब्रेक कर दिया। थैंक्स टू माय कुछ स्कूल के छपरी दोस्त जो स्कूल में मिसबिहेव करते थे तो मुझे कूल लगता था, किसी चीज पे गंदा मजाक उड़ाना मुझे कूल लगता था, बैक आंसर देना कूल लगता था, टीचर्स को गाली देना कूल लगता था। छपरी थे वो। और जब तुम बड़े होते हो ना तो तुम अपने घर वालों की, मम्मी की बातें ना सुन के इन छपरियों की बात सुनते हो, क्योंकि वो तुम्हें कूल लगते हैं। ब्रो, कूल बनने के लिए तुम्हारे मॉम डैड का ही मजाक उड़ा देंगे तुम्हारे एब्सेंस में। अब इस दुनिया में जहाँ सब हैसियत, हालात, अवतार को देख के हमसे रिलेशन रखते हैं, वहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली होती है जो हमें हमारे लिए प्यार करती है। और अगर तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाता है जो तुम्हारी सच में केयर करता है तो उसे खोने का डर तो लगा रहता है। अब देखो, हम रिलेशनशिप में नहीं थे, वी वर काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड, और अटैचमेंट था हमारा, और अटैचमेंट ही तो सबसे ज्यादा दुख देते हैं। कोई क्यों उसे खोना चाहेगा जो इतनी अच्छी हो। जहाँ सब हुस्न से अटेंशन लेते हैं वो वैसी नहीं थी, वो जेन्युइनली प्यार करती थी, केयर करती थी, बेस्ट थी। अब रोज बातें हो रही है, हर छोटी छोटी बातें हम शेयर कर रहे हैं, एंड सडनली वो पर्सन इज गॉन। हर्ट तो होगा ना यार, हाथ कांपने लग जाता है भाई। अब मैं कोई आशिक जैसा साउंड नहीं करना चाहता, पर इस यूनिवर्स में हम आपकी किस्मत में नहीं थे, बट कहीं और किसी दूर मल्टीवर्स में हम दोनों साथ होंगे, खुश होंगे, साथ हैं, खुश हैं, सारी क्रिंज चीजें कर रहे हैं, और वो यूनिवर्स मेरे दिमाग में है। फिर भी आपका चेहरा देख के एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। बस दुख इस बात का है कि जिसके साथ सोचा था मेमोरी बनाएंगे वही मेमोरी बन के रह गए। और अगर तुम्हें भी ऐसी कोई लड़की मिलती है तो उसे जाने मत दो, अपने दिल के करीब रखो। चलो बाय, मजे करो।